Hey guys, this is Prisha and welcome to Makeup with Pri. Last time we learned how to use 3 different shades for creating the perfect eyeshadow look. Today we are going to learn more about eyebrows and finishing the eyeshadow part. So let's get started. आई शेडो लगाने के बाद इनर कॉर्नर और इस कॉर्नर अंडर दी आईब्रो यहाँ पर मैं हाइलाइटर लगाने वाली हूँ. It may seem like a very insignificant step, but it is a very important step in creating the overall bright and pop eye look that you need for any party or any function. इनर कॉर्नर में एक V शेप में लगाते हैं. मैं एक प्रॉपर डेंस सेक्शन बना रही हूँ ताकि ये हाइलाइटर प्रॉपरली विजिबल हो. बिल्कुल हल्का सा नहीं लगा रही हूँ. और आईब्रो में जब मैं लगाऊंगी तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है बिल्कुल टिप ऑफ द आईब्रो के नीचे. मैं वहां पर अपना आई शेडो लगाऊंगी और बाकी एरिया से ब्लेंड कर लूंगी ताकि एग्जैक्ट स्ट्रोक पता न चले. Once I've done this, this looks perfect. The eyeshadow part is now complete. अब मैं आईब्रोज को फिल इन करने जा रही हूँ. मेरे पास ये ब्लू हेवन की अरिस्टो पेंसिल है. इसमें एक साइड पर स्पूली ब्रश है और दूसरे साइड पर आईब्रो फिलिंग के लिए पेंसिल पार्ट है. हम इस शेप में आईब्रो को फिल इन करने की कोशिश करेंगे. मेरी आईब्रोज नेचुरली डिसेंटली थिक हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा फिलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती. आई एम गोइंग टू स्टार्ट बाय मेकिंग वर्टिकल स्टैंडिंग लाइंस इन द स्टार्ट पार्ट ऑफ माई आईब्रो. फिर मैं एक अंडरलाइन क्रिएट कर रही हूँ ताकि नीचे की जितनी भी एजेस हैं वो पूरी स्मूथ लगें. मैं अपने आईब्रो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करने वाली हूँ क्योंकि अब लंबी आईब्रोज का ज़माना निकल गया है. इफ़ यू सी एनी पॉपुलर मेकअप क्रिएटर you will see that their eyebrows are not very long. So I'm going to make an underline and an overline. और जितनी भी empty space मुझे कहीं पर लगती है जहाँ पर मेरे आईब्रो के बाल कम डेंस हैं मैं वहाँ पर आईब्रो पेंसिल से फिल इन करूँगी. मेरी ब्लू हेवन वाली ये जो पेंसिल है ये बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है इसीलिए मुझे स्ट्रोक्स बार बार लगाने पड़ते हैं. मैं आपसे कहूँगी कि इतने ज़्यादा स्ट्रोक्स हो सकता है कि आपके आईब्रो पेंसिल में ज़रूरत ना पड़े. फिर एक स्पूली ब्रश की मदद से मैं पूरे पेंसिल के स्ट्रोक्स को ब्लेंड इन कर लूंगी. अगेन ब्लेंड इन मतलब एक भी खींची हुई लाइन दिखनी नहीं चाहिए. ओवरऑल एक नीट लुक लगना चाहिए. आप दोनों आईब्रोज में फर्क देख सकते हैं. काफी फर्क है ना. सो नाउ आई एम गोइंग टू डू द अदर आईब्रो एज वेल. अगेन द सेम वे आई स्टार्ट विद वर्टिकल लाइंस इन द फ्रंट. कहीं भी अगर आपको लगे कि आपने कुछ लंबा स्ट्रोक ले लिया है तो आप हल्के से उसे मिटा सकते हैं. Then I'm going to even out the under part of the eyebrow. Now I'm going to draw a line on the above part. जो tip of the eyebrow है मैं उसको हल्का सा pointed बनाऊंगी जिससे वो shape और better लगता है. और कहीं पर भी empty spaces हो या thickness कम हो तो मैं उसको अपनी eyebrow pencil की मदद से shade out करके even कर दूंगी. And then I'm going to use the spoolie brush to comb this and spread all the strokes and blend in the eyebrow pencil powder in the eyebrow. कहीं पर भी एक्स्ट्रा हो तो आप हल्का सा हाथ से उसको मिटा सकते हैं. And we are done. Stay tuned for more.